नमस्कार। स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका से एक बड़ी और असरदार खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका अब भारत समेत कई देशों से जुड़े कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गया है। इस फैसले से भारत और फ्रांस की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सबसे बड़ा झटका लगा है। 7 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अमेरिका 35 नॉन यूनाइटेड नेशंस और 31 यूनाइटेड नेशंस से जुड़े संगठनों से बाहर हो गया है। इन सभी संगठनों को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग और भागीदारी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। कई ऐसे समझौते भी खत्म कर दिए गए हैं जो पिछले 50 वर्षों से लागू थे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि यह फैसला लंबी समीक्षा प्रक्रिया के बाद लिया गया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि कई वैश्विक संस्थाएं अमेरिका की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे का उपयोग अब केवल राष्ट्रीय हित में किया जाएगा। इस फैसले का सबसे गहरा असर इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर पड़ा है। ये संगठन भारत और फ्रांस की पहल पर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। वर्तमान में 121 देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अमेरिका के बाहर निकलने से सोलर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और वैश्विक सहयोग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ इसे भारत की क्लीन एनर्जी लीडरशिप के लिए एक रणनीतिक झटका मान रहे हैं। अमेरिका ने जिन अन्य संगठनों से दूरी बनाई है उनमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम शामिल हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन से जुड़े संगठनों में यूएन एनर्जी, यूएन पॉपुलेशन फंड और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर शामिल हैं। इससे पहले भी अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को से बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि ग्लोबल एजेंडा अमेरिका के हितों से ऊपर नहीं हो सकता। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देश के फैसलों पर अनावश्यक दबाव बनाती हैं। इसी सोच को अमेरिका फर्स्ट नीति कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के हटने के बाद क्या बाकी देश इस खालीपन को भर पाएंगे? भारत के नजरिए से देखें तो इस फैसले के बावजूद कुछ नए अवसर भी बन सकते हैं। भारत सरकार पहले से ही सोलर सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी दिशा में बड़ा कदम है। देश में घरेलू और औद्योगिक स्तर पर सोलर एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है। शेयर बाजार की बात करें तो सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां निवेशकों की नजर में बनी रहेंगी। टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और वॉरे रिन्यूएबल जैसी कंपनियों पर आने वाले दिनों में बाजार की खास नजर रहेगी। हालांकि अल्पकाल में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन लंबी अवधि में क्लीन एनर्जी सेक्टर की कहानी अब भी मजबूत मानी जा रही है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और शुरू करें अपनी ट्रेडिंग यात्रा। दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।